तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो मेक श्योर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक नहीं किया है तो आज के आज उसको कर लेना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को कर लिया है तो 100% आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। तो सॉल्यूशन चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है? हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आ सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनके एग्जांपल्स, उनके ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेक श्योर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लिया, 100% वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंक्लूडिंग भी आ सकता है वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर उसको हो सकता है वो ना दे। ठीक है, तो मेक श्योर आपने ये टॉपिक करें। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं? बेटा आप वीडियो को स्टॉप करके ना इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर कोई ना लिख पाए, या साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लेना। नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इन पे क्वेश्चन बेटा ऑलमोस्ट 100% आता है। इन पे न्यूमेरिकल जरूर आता है। मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करना भी आ जाता है। उनकी वेरिएशन विद कंसंट्रेशन एंड डायल्यूशन भी आ जाती है, जो कि मैंने सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है। सेल्स की रिएक्शन, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल। तो मेक श्योर आपने उनकी रिएक्शन, उनके यूजेस, सेल्स के यूजेस भी पढ़ने बेटा। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है, इनके क्या यूजेस होते हैं। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनकी डेफिनेशंस, एक्सप्लेन कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी, इनका फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाय, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये सब भी। अब आता है केमिकल काइनेटिक्स। बेटा इससे ऑलमोस्ट 100% श्योर हूं मैं कि 0 और फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेटेड रेट लो जनरली फर्स्ट ऑर्डर पे आता है। 0 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है? फर्स्ट लॉ। 0 और फर्स्ट लॉ के आपके क्या आ सकते हैं? न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी भी आ सकती है बेटा। नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने लिख दिया है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आ सकता है, ऑर्डर निकालना आ सकता है, ऑर्डर में चेंज आ सकता है कि आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ऑर्डर में क्या चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि गैसियस रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन बार बार आता जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है SO2Cl2 का। तो मेक श्योर आपने ये वाले टॉपिक्स कर लिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक से। डी एंड एफ ब्लॉक से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शंस? K2Cr2O7, KMnO4 की प्रिपरेशन, उनके यूजेस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि KMnO4 और K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे यूज किए जा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट 100% ये क्वेश्चन आता है। वाई डू दे बिहेव एज कैटलिस्ट, वाई डू दे बिहेव एज कैटलिस्ट हो गया, वाई डू दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाई डू दे शो कलर्ड कंपाउंड्स, वाई डू दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जिरकोनियम और होफमियम की प्रॉपर्टीज सेम की हो जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला, वाई दे बिहेव एज कैटलिस्ट, जैसे कि हमने बात कर ली थी, वाई डू दे शो कलर्स, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेक श्योर करना कि आपने ये सारे टॉपिक कर लिए।